आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महिला की जिन्होंने कलम को ही अपना हथियार बना लिया और शिक्षा की रोशनी से पूरे समाज की सोच बदल दी। उनका नाम था सावित्रीबाई फूले। तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी सोचा है कि भारत की पहली महिला टीचर कौन थी? इसी सवाल के जवाब में छिपी है एक बहुत ही असाधारण कहानी। तो चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे दौर की, एक ऐसी दुनिया की जहां लड़कियों के लिए स्कूल के दरवाजे, समझिए, हमेशा के लिए बंद थे। ये बात है 19वीं सदी के भारत की। मतलब एक ऐसा समाज जो जाति और लिंग की जंजीरों में बुरी तरह जकड़ा हुआ था, और ऐसे में महिलाओं और दबे कुचले समुदायों के लिए तरक्की का तो कोई रास्ता ही नहीं था। सारे रास्ते बंद थे। उस दौर में सोचिए, एक लड़की का पढ़ना लिखना ये सिर्फ मुश्किल नहीं था, लोग इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। ये अकल्पनीय था। और ठीक इसी माहौल के बीच, इसी के खिलाफ जाकर सावित्रीबाई ने वो कदम उठाया जिसने हमेशा के लिए इतिहास बदल दिया। और बस यहीं से शुरू हुई उनकी क्रांति। उन्होंने उस समय की सबसे बड़ी चुनौती को सीधे सीधे टक्कर दी और खोल दिया लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल। तो ये थी सावित्रीबाई फुले, भारत की पहली महिला टीचर और एक ऐसी समाज सुधारक जिन्होंने सही मायनों में महिलाओं और वंचितों की शिक्षा के लिए एक क्रांति ला दी। ये साल, इसे जरा ध्यान से सुनिए, 1848। ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये इतिहास का वो पन्ना था, वो मील का पत्थर था जिसने भारत की दिशा ही बदल कर रख दी। इसी साल उन्होंने अपने पति ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर पुणे में लड़कियों के लिए वो पहला स्कूल शुरू किया। और ये कोई आम स्कूल नहीं था, ये तो एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति की शुरुआत थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनका जो मिशन था ना, वो सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो तो एक बहुत बड़े, एक न्यायपूर्ण समाज के लिए लड़ रही थीं। और ये समझना बहुत दिलचस्प है कि उनके लिए शिक्षा सिर्फ पहला कदम था। उनका असली मकसद था सामाजिक न्याय, एक ऐसा लक्ष्य जो क्लासरूम की 4 दीवारों से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ वो जातिगत भेदभाव और बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठा रही थीं, दूसरी तरफ छुआछूत को चुनौती दे रही थीं। उन्होंने बेसहारा विधवाओं के लिए घर खोले, और तो और कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए भी उन्होंने संघर्ष किया। मतलब उनका काम हर मोर्चे पर जारी था। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, वो एक कमाल की लेखिका भी थीं। उनकी कविताओं की किताब है काव्य फूले, जिसे उस दौर की नारीवादी सोच का एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज माना जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि सावित्रीबाई की जो विरासत है, वो आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? हम उन्हें आज कैसे याद करते हैं? देखिए, उनका सफर 1831 में शुरू हुआ। 1848 में वो ऐतिहासिक स्कूल खोला गया और 1897 में उनका जीवन का ये सफर पूरा हुआ। लेकिन आज भी वो भारत में समानता की एक बहुत बड़ी प्रतीक बनी हुई है। और देखिए, उनका असर सिर्फ इतिहास की किताबों तक ही नहीं है। हर साल 3 जनवरी को उनका जन्मदिन सावित्रीबाई फूले जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि उन्होंने जो मशाल जलाई थी, वो आज भी रोशन है। तो कुल मिला के बात यह है कि सावित्रीबाई फूले सिर्फ एक नाम नहीं है, वो लैंगिक समानता का प्रतीक हैं, सभी के लिए शिक्षा की एक बुलंद आवाज हैं और सामाजिक न्याय की लड़ाई का एक चेहरा हैं। उनकी विरासत आज भी हमें प्रेरणा देती है कि एक बेहतर समाज के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सावित्रीबाई ने तो अपने समय की बाधाओं को तोड़ दिया, पर आज के दौर के जो पायनियर्स हैं, जो क्रांतिकारी हैं, उनके सामने ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जिन्हें तोड़ना अभी बाकी है?